हेलो दोस्तों। मैं हूं हार्दिक कलसानिया। मैं आरसीटीआई अहमदाबाद कॉलेज के अंदर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूं। और मैं आज आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर एक चीज़ बताऊंगा कि जो आप शायद यूज़ करते भी होंगे या शायद नहीं भी यूज़ करते होंगे। तो अगर नहीं यूज़ करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर। और वो फीचर है कि अगर आप अपने स्टूडेंट को असाइनमेंट देते हैं तो आप उसको इवेल्युएट करने के लिए या उसको मार्क्स देने के लिए सीधा सा डायरेक्टली आप मार्क्स लिख देते होंगे। बट अगर आपको उसकी जगह पे रूब्रिक्स बनाना है और रूब्रिक्स के तौर पे आपको मार्क्स देने हैं तो वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर एक असाइनमेंट जब आप स्टूडेंट के लिए शेड्यूल करते हैं तो उसके अंदर आप रूब्रिक्स कैसे अटैच कर सकते हैं। और जब आपको उस असाइनमेंट के लिए स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं तो वही रूब्रिक्स को आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि असाइनमेंट करके जो टैब है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके जो भी क्लासेस हैं वो यहाँ पे सारे दिखाई देंगे। मतलब क्लास मतलब आपकी टीम। तो यहाँ पे सभी टीम्स आपको दिखाई देगी। जिस टीम के लिए आपको असाइनमेंट बनाना है वो टीम आपको सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे असाइनमेंट यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन अगर आप नया असाइनमेंट बना रहे हैं तो आप ये जो असाइनमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं उसको हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे क्रिएट पे जाके आप नया असाइनमेंट जो है वो बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अंदर ऑप्शन आ रहे हैं असाइनमेंट और क्विज। अगर आपको क्विज बनाना है तो आप यहाँ पे क्विज पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको असाइनमेंट देना है स्टूडेंट को जिसमें आपको रूब्रिक्स अटैच करना है तो आप ये असाइनमेंट पे क्लिक करना है आपको। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पेज ओपन हो रहा है जिसमें इसका शुरुआत में टाइटल आ रहा है। आप जो भी आपको आपके असाइनमेंट का टाइटल देना है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट का नाम, असाइनमेंट का नंबर, पहला असाइनमेंट है, दूसरा असाइनमेंट है, वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। आप नीचे यहाँ पे ऐड कैटेगरी है जिससे आप अपने असाइनमेंट को एक टैग लगा सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है तो आप असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं आपको स्टूडेंट को पास ऑन करने इंस्ट्रक्शंस ये असाइनमेंट लिखने के लिए तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ऐड रिसोर्स में जाके आप अपना असाइनमेंट का जो भी पीडीएफ फाइल है या वर्ड फाइल है या इमेज है वो आप यहाँ पे ऐड रिसोर्सेज में जाके उसको अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो शायद आप करते ही होंगे। अब नई जो चीज़ जो शायद आप नहीं करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो है यहाँ पे पॉइंट्स करके एक है जिसमें आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं कि मेरे असाइनमेंट को इवेल्युएट करने के लिए मुझे कितने में से पॉइंट्स देने हैं। तो जैसे कि मुझे 10 में से मेरे असाइनमेंट को पॉइंट्स देने हैं तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। अब उसके नीचे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है ऐड रूब्रिक करके। अब जैसे कि यहाँ पे ऐड रूब्रिक पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक नया एक पॉपअप होगा जिसमें आपको दो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो रूब्रिक्स मैंने बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपने कोई रूब्रिक नहीं बनाया, आप पहली बार अपना रूब्रिक बना रहे हैं तो आप ऊपर यहाँ पे प्लस न्यू रूब्रिक करके जो बटन है वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और अपना नया रूब्रिक बना सकते हैं। तो ये चलिए हम यहाँ पे नया रूब्रिक बनाते हैं। तो मैंने पे यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और ये मेरा नया पेज ओपन हो गया जिसमें मैं अपना रूब्रिक बना सकता हूँ। मुझे यहाँ पे अगेन रूब्रिक का एक अलग से टाइटल देना है, रूब्रिक 1, रूब्रिक 2, आपको जो भी अच्छा लगे रूब्रिक के लिए टाइटल वो आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। रूब्रिक के लिए आपको कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जो बात मेन है वो यहाँ पे नीचे है कि ग्रेडिंग क्राइटेरिया करके है। तो आपको रूब्रिक के लिए जो भी आपका क्राइटेरिया रखना है वो यहाँ पे आप नीचे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे असाइनमेंट के लिए अपने पहला क्राइटेरिया रखना है कि अगर किसी ने कितने सही जवाब दिए हैं और मेरे असाइनमेंट में। तो करेक्टनेस मेरा एक क्राइटेरिया है, मतलब एक सेक्शन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्राइटेरिया अपने मेंशन कर दूंगा कि एक्सीलेंट कब कहलाया जाएगा किसी का असाइनमेंट करेक्टनेस के बेसिस पे कि जिसके सभी आंसर्स करेक्ट हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है। फिर गुड कब कहलाएगा कि जब उसमें से सिर्फ कुछ आंसर्स करेक्ट हैं। तो सम आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे फेयर में अपना क्राइटेरिया डाल सकता हूँ, पुअर में अपना क्राइटेरिया डाल सकता हूँ। अगर मान लो कि मेरे पास पांच क्राइटेरिया है, जैसे 5 4 3 2 1 करके हम मार्क्स देते हैं। तो मेरे पास सपोज पांच क्राइटेरिया है लेकिन यहाँ पे तो डिफॉल्ट चार ही दिए हुए हैं। तो मुझे अपना एक पांचवा क्राइटेरिया ऐड करना है तो मैं यहाँ पे प्लस पे जाके
जैसे मैं प्लस पे जाऊंगा तो एक ऑप्शन आएगा कि ऐड कॉलम, यहाँ पे दिखा रहा है ऐड कॉलम करके। तो प्लस पे जाके मैं एक नई कॉलम ऐड कर सकता हूँ और उसमें एक नया क्राइटेरिया, न्यू कैटेगरी में अपनी दे सकता हूँ। ठीक है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर मेरे पास 4 से कम क्राइटेरिया है, जैसे कि मेरे पास एक्सेलेंट, गुड और फेयर, मुझे ये सिर्फ 3 क्राइटेरिया ही देने हैं, मुझे पुअर किसी को नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे ये पुअर वाला जो है सेक्शन, उस पर क्लिक करके ऊपर से उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया और डिलीट का जो सिंबल आता है उस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे ये कैटेगरी डिलीट हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने करेक्टनेस के बेसिस पे मैं यहाँ पे 3 सेक्शन में उसको डिवाइड कर दूंगा, एक्सीलेंट, गुड और फेयर। इसी तरह से मेरा अगर कोई क्राइटेरिया है करेक्टनेस के अलावा, तो मैं यहाँ पे नीचे भी एक है प्लस करके, आप देखेंगे प्लस का सिंबल है, उसमें आ रहा है ऐड रो, तो मैं यहाँ पे नया कोई क्राइटेरिया भी ऐड कर सकता हूँ इस तरह से। जैसे कि सपोज मेरा नया कोई क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया है कि जैसे रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, तो रेगुलरिटी के बेसिस पे मुझे अगर किसी को असाइनमेंट में ग्रेडिंग देनी है, तो मैं उसके हिसाब से भी रेगुलरिटी में एक्सीलेंट कब कहलाया जाएगा कि जैसे उसने टाइम पे सबमिट की है। ठीक है, अगर थोड़ा लेट सबमिट किया है तो गुड, और अगर बहुत ज़्यादा लेट सबमिट किया है तो फेयर। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है मेरा वो डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 क्राइटेरिया यहाँ पे बना दिए। अब जैसे कि आप देख देख सकते हैं कि यहाँ पे रूब्रिक्स में कोई मार्किंग्स नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, जहाँ पे आप अपने रूब्रिक स्टार्ट हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन। तो ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स करके एक है, जिसमें यहाँ पे अभी दिया हुआ है नो। अभी मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे यस कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अभी मेरे मार्क्स यहाँ पे आ गए 3, 2 और 1। ठीक है, एक्सीलेंट के लिए 3, गुड के लिए 2 और फेयर के लिए 1, जिसको मैं अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरे यहाँ पे मार्क्स चेंज करने हैं, तो मैं एक्सीलेंट को जैसे 5, गुड को 3 और फेयर के लिए 2, इस तरह से मेरे मार्क्स को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे रेगुलरिटी के नीचे आप चेक करेंगे, दोनों करेक्टनेस और रेगुलरिटी के नीचे, तो आपको यहाँ पे वेटेज दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे मेरे 2 ही क्राइटेरिया हैं, तो दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया है, 50 और 50। अगर मुझे यहाँ पे मेरा वेटेज भी चेक करना है, चेंज करना है, तो मैं आप यहाँ से अपना वेटेज भी चेंज कर सकता हूँ। किसी को मुझे ज़्यादा वेटेज देना है, किसी को मुझे कम वेटेज देना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करके, जैसे इसको मुझे 50 की जगह 60 देना है और नीचे मुझे 40 देना है, तो इस हिसाब से मैं अपना वेटेज जो है चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप रूब्रिक्स बना के लास्ट में आपको यहाँ पे अटैच करके बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अभी ये बटन एनेबल नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सभी क्राइटेरिया में कुछ ना कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे मैं सभी क्राइटेरिया में कुछ लिख दूंगा, तो यहाँ पे अटैच वाला बटन एनेबल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लास्ट में अटैच बटन पे क्लिक कर देना है। मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रूब्रिक्स बनाया हुआ है, जिसके बेसिस पे मैं आपको कैसे मार्किंग्स देना है स्टूडेंट को, वो मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रूब्रिक्स लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी रूब्रिक्स बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप रूब्रिक्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स जो है असाइनमेंट की फिल करके फिर ये असाइनमेंट को असाइन या सेव कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये असाइनमेंट भी डिस्कार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक असाइनमेंट बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको मार्किंग्स कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब जाते हैं अपने असाइनमेंट पे, जिसमें मैंने ऑलरेडी रूब्रिक्स सेट किया हुआ था। तो अब ये असाइनमेंट में जाते हैं। अब मान लो कि किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे कोई असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है, तो उसको ऊपर लाने के लिए आप ये स्टेटस में साइड में आप क्लिक कर सकते हो एरो पे। तो वो अलग अलग ऑप्शन जो है वो अपना उस हिसाब से उसको सॉर्ट करेगा। तो आप यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो टर्न इन वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। और टर्न इन का मतलब है कि उस स्टूडेंट ने यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। अब लास्ट में आप चेक करोगे तो यहाँ पे मार्क्स है। अब मार्क्स अब तक आप जो कर रहे थे वो मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्टली यहाँ पे मार्क्स लिख देते होंगे कि जैसे कि 8, पर इस तरह से मुझे अभी मार्क्स नहीं देने, मुझे रूब्रिक्स के हिसाब से मार्क्स देने हैं। तो मैं यहाँ से 8 निकाल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो टर्न इन है उस पर क्लिक करूंगा, तो मुझे उस स्टूडेंट का जो है वो असाइनमेंट दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे टर्न इन पे क्लिक किया है, तो मुझे उस स्टूडेंट का असाइनमेंट यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे उस स्टूडेंट का असाइनमेंट देख पा रहा हूँ। तो अब उसमें मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि स्टूडेंट ने कितने आंसर्स करेक्ट दिए हैं, उसने टाइम पे ये असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है या नहीं, और उस हिसाब से मैं यहाँ पे उसको मार्क्स दे सकता हूँ। अब राइट साइड पे आप चेक करोगे
तो उसमें यहाँ पे मेरा असाइनमेंट दिखाई दे रहा है, ऊपर हिस्ट्री आएगी कि मैंने कब असाइनमेंट शेड्यूल किया था, कब ये स्टूडेंट ने देखा और कब उसने उसको सबमिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अब उसके नीचे आप चेक करोगे तो रूब्रिक करके एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपने जो ऑलरेडी रूब्रिक इस असाइनमेंट के साथ अटैच किया हुआ है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पे सारे रूब्रिक्स जो आपने सेट किए हुए उसके सारे पॉइंट्स और जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो यहीं पे दिखाई देगा। तो मैं मेरा मार्किंग्स जो है, मेरा पॉइंट्स जो मुझे देने हैं इस स्टूडेंट को, वो यहीं से दे पाऊंगा। जैसे मुझे लग रहा है कि ये स्टूडेंट ने सारे आंसर्स करेक्ट दिए हैं, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक्सीलेंट, जिसके अंदर मैंने पहले से लिखा हुआ है ऑल आंसर्स आर टू द पॉइंट एंड ऑल आंसर्स आर करेक्ट। तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो इस स्टूडेंट को यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि टोटल में 10 में से 5 मार्क उसको ऑलरेडी मिल गए हैं। ठीक है, अब मैंने एक और क्राइटेरिया भी बनाया था रूब्रिक्स के अंदर, जो था रेगुलरिटी का। तो वो मुझे यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट का एरो आपको दिखाई देगा, उसमें से अगर आप क्लिक करोगे राइट साइड वाला तो आप मुझे एक और ऑप्शन दिखाई देगा जो मैंने ऑलरेडी उसमें सेट किया हुआ है, जो है क्लीनलीनेस और रेगुलरिटी का। अब मुझे जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है असाइनमेंट में कि उसने क्लीनली असाइनमेंट लिखा हुआ है और उसने टाइम पे सबमिट भी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे उसमें भी पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा कि ऑल आंसर्स आर रिटन नीटली एंड असाइनमेंट हैज बीन सबमिटेड ऑन और बिफोर टाइम। तो यहाँ पे मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब मेरे ऊपर आप देखोगे तो टोटल आ जाएगा 10/10। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं रूब्रिक्स के हिसाब से उसको मार्क्स दे दूंगा। अब सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे अपडेटेड रूब्रिक्स, मतलब मेरा जो भी रूब्रिक का नाम है उसके बाजू में डन करके एक बटन है। तो मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करूंगा तो मेरा रूब्रिक्स के हिसाब से जो भी उसका पॉइंट्स है वो यहाँ पे लास्ट में आपको नीचे दिखाई देगा। ठीक है, 10 ऑटोमेटिकली आ गया है, लेकिन ये 10 मैंने डायरेक्टली नहीं डाला है, मैंने रूब्रिक्स जो है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। अब और कोई फीडबैक आपको देना है तो यहाँ पे फीडबैक का एक ऑप्शन है, वहां से भी आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने ये असाइनमेंट इसका चेक कर दिया है, तो चेक करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और जो भी आपको और कोई फीडबैक है तो आप यहाँ पे लिख के, और लास्ट में ये रिटर्न बटन है उस पर क्लिक कर सकते हो, तो वो स्टूडेंट के पास वापस से पहुंच जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि उसको 10 पॉइंट मिले हैं इस असाइनमेंट में और उसका असाइनमेंट चेक हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे असाइनमेंट को रूब्रिक के साथ अटैच भी कर सकते हो और रूब्रिक के हिसाब से आप मार्क्स भी दे सकते हो। ठीक है, उम्मीद है मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और थैंक यू।